सीताराम। आज हम राम नाम का महत्व और इसके कुछ चमत्कारी प्रयोग विधि के बारे में जानेंगे कि कलयुग में राम नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे हम इससे अपने प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, यदि महत्व के बारे में बात करें तो समय और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक चीज का महत्व बढ़ जाता है और घट जाता है। जैसे आप देखेंगे सर्दियों में बड़ी महंगी महंगी जैकेटों का महत्व रहता है। लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी जैकेट पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। परंतु जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो इन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों हो, क्योंकि समय बदल गया है। समय बदल जाने के कारण चीजों का महत्व बढ़ जाता है और घट जाता है। ठीक इसी प्रकार से सतयुग में साधना और तपस्या का महत्व था। जब त्रेता युग आया तो वहां पर यज्ञ का महत्व हुआ। आप देखेंगे भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। जब द्वापर युग आया तो वहां पर मूर्ति पूजन और तीर्थ भ्रमण का महत्व था। आप देखेंगे पांडवों ने अपने अंतिम समय में तीर्थ यात्रा की थी और तीर्थ यात्रा करते हुए वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए थे। ठीक इसी प्रकार से कलयुग में नाम जप का महत्व है। अब कलयुग में नाम जप का इतना महत्व क्यों है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि कलयुग का मनुष्य बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकता कि कई साल वो एक जगह पर बैठा रहे। ये कलयुगी मनुष्य के लिए संभव नहीं है और ना ही उसके पास इतना समय है। फिर आते हैं यज्ञ में। यज्ञ में इतनी महंगे महंगे सामान, इतने महंगे महंगे औषधि और यहां तक कि घी भी कितना महंगा हो गया है। तो यज्ञ करना इतना महंगा हो गया है कि हर किसी के लिए यह भी संभव नहीं है। क्यों? जिसके पास धन है वो तो कर रहा है, परंतु जिसके पास धन नहीं है वो यज्ञ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद आते हैं मूर्ति पूजन में और तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा करना भी बहुत महंगा हो गया है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। मूर्ति पूजन का व्यक्ति नियम नहीं कर पाता। हमने देखा है लोग अपने घर में प्रतिमा तो स्थापित कर लेते हैं, परंतु समय पर उसका भोग नहीं लगा पाते, समय समय पर उसकी सेवा नहीं कर पाते। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो फिर देखा गया कि क्या ऐसी चीज है जो कलयुग में हर व्यक्ति कर सकता है और जिसके करने से कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सके सरलता से। तो देखा गया कि नाम जप। कलयुग में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकता है, चलते फिरते उठते बैठते। क्यों? इसमें कोई धन खर्चा होता नहीं है। समय भी जरूरी नहीं है कि आप अलग से माला लेकर के बैठिए। आप अपना काम कर रहे हैं, घर से ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस तक पहुंचते हुए आप राम राम का जाप करिए। ऑफिस में यदि कुछ ऐसा काम है जिसमें आपका माइंड फ्री रहेगा, उसमें भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, ये जो 13 अक्षरी महामंत्र है, हमने देखा है कि इसका 1000 जाप करने में 45 मिनट का समय लगता है। तो यदि आपने दिन भर में 7.5 घंटे भी इसका चलते फिरते जाप कर लिए, और बहुत आसानी से हो जाता है 7.5 घंटे, तो दिन भर में 10,000 जाप इसके हो जाते हैं। आप समझिए, और महीने भर में 3 लाख जाप आप कर लेंगे। इसी प्रकार से आप साल भर में लगा लीजिए, जब एक महीने में 3 लाख जाप हो गया तो साल भर में हो गया आपका 36 लाख जाप, और 2-3 साल में आप इसका 1.5 करोड़ के समथिंग पहुंच जाएंगे। जब आप इतना जाप इसका कर लेंगे तो ये स्वयं में एक इतना चमत्कारी हो जाएगा कि इससे आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं राम नाम से, मात्र राम नाम से। और कलयुग, क्योंकि कलयुगी मनुष्य शुद्ध अशुद्ध स्थिति का ध्यान नहीं रख पाता है। कलयुगी मनुष्य को यह संभव नहीं है कि वो जितनी बार शौच जाएगा उतनी बार स्नान करे। जो विशेष तौर पे साधक हैं वो तो ये नियम कर लेते हैं, परंतु हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। और जब उसने शौच कर लिया और फिर वो स्नान नहीं कर पाया, तो अब वो कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, वो कोई स्तोत्र जाप नहीं कर सकता, वो मंदिर नहीं जा सकता। परंतु इस स्थिति में, अशुद्ध स्थिति में भी व्यक्ति राम नाम का जाप कर सकता है। राम 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 करे, उसकी कमाई बराबर चल रही है, अलग से उसको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है।
कोई साधना करनी पड़ती है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, रात्रि की साधना करो तो रात्रि में जगना पड़ता है। इसमें आप नहीं उठे हो, बिस्तर में लेटे हो, लेटे लेटे करो राम 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 राम। और यह कोई साधारण नहीं है। आजकल लोगों का दुर्भाग्य है जो राम नाम को व्यक्ति राम नाम की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। आप अपने जीवन में राम नाम को उतार करके तो देखिए, राम नाम का आप जाप करके तो देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो घंघोर रात्रि थी कैसे वो दिव्य सवेरे में बदल गई, कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। बस आप अपने जीवन में राम नाम को उतार करके तो देखिए, एक बार मेरी बात मान करके तो देखिए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस राम नाम की रट लगा लेनी है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जब आप ये करेंगे तो सब प्रथम तो जो दुनिया के प्रपंच आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं और आपके मन को और आपके शरीर को मैला कर रहे हैं, वो प्रपंच आपके मस्तिष्क में आना बंद हो जाएंगे। क्यों? अब जगह ही नहीं है प्रपंच के लिए। राम नाम चल रहा है भीतर, महामंत्र चल रहा है भीतर। जब आप राम नाम का जाप करेंगे तो दुनियादारी की जो गंदगी है वो आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। आपका मन अपने आप प्रसन्न रहने लगेगा। जीवन में चाहे आपके कितनी भी समस्या क्यों ना चल रही हो, उस समस्या से लड़ने का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। और जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आपको तुच्छ समस्याएं लगेंगी। ये राम नाम का बल है। जब आप ऐसे चलते फिरते राम नाम का जाप करने लगेंगे तो एक दिव्य आभा आपके आसपास, आपको स्वयं ऐसा महसूस होगा कि आपके भीतर बहुत शक्ति भरी हुई है। आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि एक दिव्य शक्ति सदैव आपके साथ चल रही है। यह राम नाम की शक्ति का प्रभाव है। और मैं कुछ ऐसे प्रयोग बता दूं, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, सब प्रथम तो हमको अपने मन को साफ करना है, क्योंकि ये राम नाम उसी के साथ काम करेगा जिस व्यक्ति का मन साफ है। तो आपने पूर्व में गलती करी वो भूल जाइए। अब अपने मन को साफ करके अब आगे हम जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे, ये दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन में और राम नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने एक बार लंकेश कह दिया था और उस विभीषण को फिर लंकापति बना दिया। और ये जो राम नाम है ये तो राम जी से भी बड़ा माना गया है। ये राम नाम आपको क्या बना सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हमको इसकी शरण पकड़नी है। राम नाम का जाप करिए। सब प्रथम अपने मन को पवित्र करिए और राम नाम का जाप करना प्रारंभ करिए। चलते फिरते इसी विधि से मैंने आपको बताया, कुछ भी कर रहे हैं राम नाम का जाप बंद नहीं होना चाहिए। जब उसकी कुछ ऊर्जा, कुछ संख्या में आप जाप कर लेंगे तो एक दिव्य ऊर्जा आपके आसपास बन जाएगी। कभी भी आपको कुछ समस्या लगे, कभी ऐसा लग रहा है, आजकल सबसे ज्यादा समस्या घरों में क्या है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जब भी आपको लगे कि आपके घर में लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है, उसी समय आप राम नाम का प्रयोग करिए। मन के भीतर राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखेंगे आप तुरंत वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा घर में और एक शांति का दिव्य वातावरण बन जाएगा। तुरंत प्रभाव दिखाई देगा। कभी आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, आपको कष्ट पहुंचाना चाहता है, कोई परिस्थिति आपको संकट की लग रही है, तुरंत आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आप देखेंगे वो संकट चमत्कारिक रूप से हट जाएगा। कोई आपका काम रुका हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपका बैंक का काम रुका हुआ है, कोई आपके नौकरी का काम रुका हुआ है, कोई इंटरव्यू में आपको समस्या आ रही है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं उससे पहले पूरे रास्ते पर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इंटरव्यू से आते समय श्री राम जय राम, श्री राम जय। आप जहां पर भी जाएंगे, जिसके सामने भी जाएंगे, आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति जैसे आपके वशीकृत हो गया है, आपके बस में हो गया है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, संसार को दो ऊर्जाएं चला रही हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा। जिस व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है,
उस व्यक्ति के कहीं पर कोई काम नहीं बनते और जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। जिस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो कुछ भी कैसे टेढ़ा मेढ़ा भी कर दे, उसके तुरंत काम पे काम बनते चले जाते हैं और उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है, वो सदैव खुश रहता है। तो जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो करके एक दिव्य वातावरण, एक पॉजिटिव ऊर्जा बनने लगती है, पॉजिटिव ऑरा बनने लगता है। और उस पॉजिटिव ऑरा का ये प्रभाव रहता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, एक बुरा से बुरा व्यक्ति हमसे अच्छा बर्ताव करने लगता है। क्यों? वो जो पॉजिटिव ऑरा जो राम नाम का जाप करके हमने अपने आसपास बना लिया है, वो ऑरा हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करेगा। हम कहीं पर भी जाएंगे, हमारी बातों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। हम कुछ भी करेंगे, हमारे काम का प्रभाव सामने वाले को पड़ेगा। हमारे काम कभी गलत नहीं होंगे, हमारा मन मस्तिष्क एकदम बराबर काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक दिव्य ऊर्जा हमारे साथ है, एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है। और वो क्यों साथ में है? क्योंकि हम निरंतर महामंत्र का जाप कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब इस महामंत्र का हम जाप करते हैं तो एक दिव्य शक्ति, जिसको ब्रह्मास्त्र माना गया है कलयुग में, वो ब्रह्मास्त्र हमारे साथ हो लेता है। और ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है इस नाम के बल पर। इसलिए कलयुग में राम नाम इतना प्रभावकारी है, इसलिए कलयुग में राम नाम का इतना महत्व है। क्योंकि अन्य साधनाएं हम नहीं कर सकते, अन्य साधनाओं के लिए बहुत समय चाहिए, अन्य साधनाओं के लिए बहुत धन भी चाहिए, परंतु राम नाम के लिए ना आपको अलग से समय निकालना है, राम नाम के जाप के लिए ना आपको धन खर्चा करना है। केवल आपको अपने मन में निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहना, श्री राम जय जय राम। और आप देख लीजिएगा, इस महामंत्र के प्रभाव से रामदास जी ने, समर्थ गुरु रामदास जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया था, तुलसीदास जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया था। हमने स्वयं अपने जीवन में राम नाम के कई चमत्कार आप लोगों को बताए हुए हैं। और आप लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये समस्या वो समस्या लेकर के अलग अलग जगह, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। यदि आप अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। और कलयुग में कल्याण का सबसे सरल मार्ग यही है, जो आपको इस लोक में भी सुखी रख सकता है और उस लोक में भी आपको सुखी रखेगा। वो केवल और केवल राम नाम है, श्री राम जय जय राम। इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के ये बात समझ में आ गई, तुरंत उसकी समस्याएं खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। जो व्यक्ति चलते फिरते अपने जीवन में राम नाम को उतार लेगा, उसकी समस्याएं निश्चित तौर पर खत्म होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार से यदि आप इस कलयुग में स्वयं का कल्याण चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए और अपने स्नेही जनों को भी राम नाम का जाप करने के लिए प्रेरित करिए। और देखिए कि आपका जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होता है। बोलिए सीताराम।